कराची बड़ी तबाही से बच गया। पेशावर से कराची पहुंचने वाली ट्रेन से टाइम बम बरामद। बम बोगी नंबर 5 में मशकूक सामान के अंदर से मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अवामी एक्सप्रेस से बरामद बम नाकारा बना दिया। पेशावर से कराची के लिए अवाम एक्सप्रेस 2 साल बाद बहाल की गई थी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज चौथा रोज। तीसरे रोज भी खूब गहमा गहमी रही। पीपल्स पार्टी मुत्तहदा नून लीग पीटीआई समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी, निदा खोड़ो, शाहीना शेर अली, हेर सोहो, रेहाना लगारी, अरूबा राशिद रुबानी और शाहिदा रहमानी ने कागजात जमा कराए। साबिक सूबाई वजीर बेगम शमीम मुमताज ने PS 117 के लिए कागजात जमा कराए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला और काफ लीग के तारिक हसन ने NA 241 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। सलीम मांडवी वाला का कहना था, बिलावल भुट्टो अपने लिए नहीं, तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की लोग बात, दूसरी पार्टियां बात कर रही हैं। एक्चुअली वो सबके लिए बात कर रहे हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे। अगर आप अच्छे लोग इलेक्ट करेंगे तो फिर मसाइल हल होंगे। अगर अच्छे लोग इलेक्ट नहीं करेंगे और आप हमेशा की तरह सिर्फ जज्बात में आके वोट देते रहेंगे तो फिर आपके मसाइल हल नहीं होंगे। केमाड़ी में 2 कौमी 5 सूबाई हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल ने NA 243 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। लीगी उम्मीदवार सलमान खान का केमाड़ी को मॉडल टाउन लाहौर की तरह बनाने का अज़म। पीपल्स पार्टी के सैयद बाबर शाह PS 112 से उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर इलाके के दरीना मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। कोशिश हमने 2008 के इलेक्शन जीतने के बाद की और उसको अमली जामा पहनाया। इंशाल्लाह जो बाकी रह गया काम वो भी लोगों के वोटों से मुंतखब होने के बाद पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाएं। JUI ने भी मैदान खाली ना छोड़ा। मुफ्ती फैजुल हक, उमर सादिक, कारी उस्मान, समीउल हक सवाती ने कागजात जमा करा दिए। MKM के अरशद बोहड़ा, शबीर कायम खानी, सदाकत हुसैन, अली खुर्शीद और दिगर कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। सरबत एजाज कादरी ने PS 108 से कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीक लब्बैक के अलामा साजिद नवाज, सैयद काशिफ अली, फकीर मोहम्मद सोमरो और ज़ियाउद्दीन और दिगर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब्दुल शकूर शाद ने NA 239 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। ताजी रहनुमा शर्जील गोपलानी NA 239 से TLP के उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी की तारीख में 2 रोज की तौसी कर दी गई। कागजात 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए भी कागजात 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध के एलामिया के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे खिलाफ बनने वाला इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू बोले, कागजात नामजदगी में तौसी से सियासी जमातों को फायदा होगा। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शर्मिला फारूकी का पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। मुखालिफिन के अलायंस को भी बेसूद करार दिया। सबसे ज़्यादा MKM पाकिस्तान ने पुरजोर तरीके से ये मुतालबा किया था कि साफ, शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो कागजात नामजदगी का मरहला है वो खुश असलूबी से तय हो। फारूक सत्तार ने शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। बोले, इंतखाबात से कबल ज़्यादा से ज़्यादा जमातों को साथ मिलाएंगे। मजबूत पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। NA 240 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर शहर के मसाइल गिनवा दिए। कहा, 90% पूरे सूबे और 70% मुल्क को कमा कर देने वाले शहर को तबाह कर दिया गया। अगर पीपल्स पार्टी ने लाहौर जाकर कह दिया कि हम लाहौर को सिंध जैसा बना देंगे तो लोग उन्हें भगा देंगे। इस इलेक्शन में मजलूमों की जीत होगी। लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि लाहौर वालों हमें वोट दे दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना लेंगे। 70% पूरे पाकिस्तान को, 90% पूरे सिंध को
कमा कर देने वाला शहर है। उस शहर को पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन ऑफिशियल जगह करार दे दी है, बना दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान का सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। कहा नून लीग की 14 नशिस्तों की वजह से मुर्तजा वहाब मेयर कराची हैं। जमात इस्लामी के अलावा किसी ने कराची के हक की बात नहीं की। हर जगह से इलेक्शन लड़कर कामयाबी हासिल करेंगे। इन्हें 250 से कागजात जमा कराए। किसी शोबे में आप चले जाएं तो आपको लगता है कि ना कोई गवर्नेंस है, ना कोई ईमानदारी है। तो ऐसे हालात में इस बात की अब ज़रूरत है कि सूबाई हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी एक भरपूर मैंडेट हो, और वो मैंडेट इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का होगा, और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह हुकूमत साजी में बुनियादी किरदार अदा करेगी। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी गईं। तकर्रुर तबादलों और छुट्टियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एडिशनल सेक्रेटरी मादनियात का इजाफी चार्ज फजल हुसैन अवैसी के सपुर्द। फजल हुसैन अवैसी एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक के ओहदे पर बराजमान हैं। एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुश्ताक अहमद शेख की 15 छुट्टियों की दरखास्त पाबंदी के बावजूद मंजूर। नोटिफिकेशन जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कई घंटे जारी रही। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल वावड़ा की पीपल्स पार्टी में जल्द शमूलियत मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला का एहसन इक़दाम। पीपल्स बस के बेड़े में 30 नई बसें शामिल होने के लिए तैयार। मकबूल बाकिर की बसें 31 दिसंबर तक रिलीज करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। टूटी फूटी सड़कें भी ठीक कराने की हिदायत कर दी। स्नार्कल्स को भी फौरी रिलीज करने का हुक्म। मेयर कराची ने शहर का सबसे बड़ा मसला वज़ीर आला के सामने रख दिया। 246 यूनियन कमेटियों में पानी का मसला हल करने के लिए आरओ प्लांट्स लगाने की तजवीज़। मकबूल बाकिर की पानी का मसला हल करने की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब का कराची की तरक्याती स्कीमों से मुतालिक इजलास में कहना था, कराची को पानी की फराहमी की स्कीम नजरसानी के बायस रुकी हुई है। निगरान वज़ीर आला की वाटर कॉर्पोरेशन और महकमा बल्दियात को काम तेज करने की हिदायत। स्पेंसर अस्पताल को फाल कराने की भी हिदायत कर दी। कहा, कराची के हर टाउन में पार्क और प्ले ग्राउंड होना चाहिए। सिंध हुकूमत मुस्तहिक अक़लियती अफराद की माली मुआवनत के लिए सरगर्म। सूबाई वज़ीर मोहम्मद सैयद अहमद शाह की सरबराही में 13 रुकनी कमेटी कायम कर दी। रमेश सिंह, तशाना मेती पटेल, मनोहर लाल और कृष्ण लाल कमेटी का हिस्सा। विक्रम परशोत्तम, कमाल हीर आनंद, अशोक कुमार और दीवान लेखराज भी कमेटी में शामिल। कमेटी मुस्तहिक अक़लियती अफराद की माली मुआवनत के लिए काम करेगी।